वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस सीरीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। तो उसकी कुछ हेडिंग्स हैं, उस पर नज़र डालते हैं। हेडर्स, मेन फंक्शन, स्टेटमेंट एंड ब्लॉक्स, कमेंट्स, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, मेमोरी मैनेजमेंट, नेम स्पेसेस एंड एरर हैंडलिंग। तो हम लोग इनके बारे में कुछ ना कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं होता क्या है ये। जैसे सी प्लस प्लस में हेडर से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक, हम लोग का एक कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन हेडर जो होता है वो आईओ स्ट्रीम होता है। तो इसको याद रखिए। काम क्या आता है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के। फिर उसके नीचे ही हम लोग लेते हैं एक मेन फंक्शन। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन विच सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो आपके पास सो गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कंटिन्यू करते हैं। So what is the main function? Main function act as the entry point of the program. Execution जो होता है वो main function से ही होता है। ठीक है guys? So next पे आते हैं statement and blocks. So statement and blocks पे आते हैं। What are statement and blocks? C++ uses semicolons to terminate statements and curly braces to define blocks of code. तो हम लोग ने, जैसे मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट है। इसको हम लोग ने कल सेमीकोलन से ख़त्म किया है। तो जब आप सेमीकोलन लगा दोगे तो वो स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा और कर्ली ब्रेसेस से आप एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करते हो। तो समझ में आ गया गाइस, व्हाट इज़ दिस। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कमेंट्स। हाँ, तो अब हम लोग कमेंट्स जानते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, डबल लाइन कमेंट्स होते हैं। ये कमेंट होता है। ठीक, दिस इज़ द कमेंट। एंड मैं आप लोगों को और कमेंट्स दिखा देता हूँ। This is the comment, single line comment. This is a multi-line comment. It can span multiple lines. Okay, guys. Okay, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग हम लोगों की क्या है? कमेंट्स हो गया। वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स हम लोग देख लेते हैं सीधे सीधे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? There are multiple types of variables. Variables must be declared before use, and C++ supports various types such as int, double, char. और भी होते हैं, int होता है, double होता है, char होता है, boolean होता है। अभी तो मेन हम लोग यही चार यूज़ करेंगे। फ्लोट भी होता है बट ये चार हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। कैर होता है, बूलियन होता है। ठीक, ये चार हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, आपको समझाता हूँ कि कैसे यूज़ होगा। जस्ट सी द लाइन ऑफ कोड हियर। आई विल जस्ट रिमूव दिस एंड ऐड दिस। ठीक, सो वी आर इनिशियलाइजिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो अगर मैंने सिर्फ ऐसे इसको डिक्लेयर कर दिया ना, तो मैंने अगर इसको ऐसे, इसको कॉपी कर लेते हैं, या तो सिर्फ इसको ही कॉपी कर लेते हैं सीधे सीधे। ये कंट्रोल एक्स, एक्स इज इक्वल टू 10, इसको यहाँ लिख देते हैं। अभी देखिए, ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन। ठीक, ये डिक्लेरेशन होता है, ये इनिशियलाइजेशन होता है, ये आउटपुट स्टेटमेंट होता है। ठीक, हम लोग यहाँ पे एस टी डी आउट, सी आउट जो लगा के रखें, अगर हम लोग इस लाइन को कमेंट कर देंगे देन इट विल बी हेल्पफुल। सो अब हम लोग इस कोड को चलाते हैं। ये हेलो वर्ड तक भी प्रिंट कर रहा है। ठीक, अगर मैं हेलो वर्ड की जगह यहाँ पे सीधे सीधे डाल दूँ एक्स और फिर इसको चलाते हैं वापस से। सॉरी, मैंने कोड सेव नहीं किया था। कोड वापस से चलाते हैं, 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है गाइस, सो अभी नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। इनपुट एंड आउटपुट देख लिया आप लोगों ने। एस टी डी सी आउट से आउटपुट होता है और एस टी डी सी आई एन से इनपुट होता है। सो लाइक इनपुट करके दिखाते हैं आप लोगों को। अ, तो चलो इनपुट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक, अभी यहाँ पर ऐसे इसको हटा दो, इनपुट लेकर दिखाते हैं आपको। सी आई एन, सही टाइप हुआ है, सी आई एन एक्स। ठीक, अभी यहाँ पे आप इनपुट लेंगे और उसी का, एक सेकेंड, शायद, सॉरी सॉरी, ये रहा एरर। अब ये काम करेगा। सो आप सीधे सीधे क्या करो कि अब मैंने इसको इनपुट ले लिया, तो आप ना यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो कि
यहाँ पर डाल दो सी आउट एंटर नंबर, ठीक। और इसको सेमीकोलन से हम लोगों ने जैसा बोला था सेव कर दिया। इसको चला लेते हैं। सॉरी, सेव नहीं था गाइस। लाइक सेव का ऑप्शन पहले से ही होना चाहिए। देखा, 10 हम लोगों ने इनपुट लिया और 10 हो गया। ठीक है, सो इनपुट तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट पे आते हैं। फंक्शंस हम लोग बाद में समझेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं इफ़ एल्स वाइल फॉर स्विच, ये सब आगे पढ़ेंगे, समझाएंगे। ये हम लोग को डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। फंक्शंस जो रहते हैं वो कुछ रीयूजेबल कोड लेते हैं जो कि डिफाइन हो सकते हैं परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क के लिए। आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे मेरे को सम का एक फंक्शन मैंने बना लिया और सम को मुझे 100 जगह यूज़ करना है, तो मैं उस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ, वो सीधे सीधे उस फंक्शन पे काम आ जाएगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, मेमोरी मैनेजमेंट, नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस, हाँ, नेम स्पेसेस help in organizing code by grouping related classes, functions and variables. तो what is this namespace? namespace में जो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है ना, वैल्यू, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है आपका, उसके लिए काम आता है, ठीक। तो ये इसने कुछ ग्रुप ऑफ क्लासेस वगैरह लिंक कर दिया है, जिससे कि हम लोग को क्लासेस, फंक्शंस और वेरिएबल्स लिंक कर दिया है, और उसका कोड एक ऑर्गेनाइज जगह पे दिया हुआ है, तो वो यूज़ हो सकता है। एरर हैंडलिंग हम लोग दिखाएंगे ट्राई कैच ब्लॉक से, ठीक। फिर हम लोग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स के बारे में भी जानेंगे मेमोरी मैनेजमेंट में। आ, ये सारी चीज़ें बेसिक सिंटैक्स में यूज़ होती हैं। इससे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो होता है ये बेसिक सिंटैक्स रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप एक इनपुट, आप अलग अलग टाइप से इनपुट लीजिए, ठीक। जैसे कि मैं इस कोड को आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। हम्म, ठीक। ये हम लोगों ने यहाँ इंट नंबर डिक्लेयर किया, ठीक, और std स्ट्रिंग डिक्लेयर करा, एंटर इंटीजर, एंटर योर नेम, और फिर उसके बाद अगर हम लोग इसको सेव कर देते हैं ऐसे, और फिर इसको रन कराते हैं, रन, कंट्रोल ऑल्ट एन, कंट्रोल ऑल्ट एन, कंट्रोल ऑल्ट एन, सॉरी, I don't know what is happening, but enter integer 10, enter your name, Parth. So you enter 10, your name is Parth. ठीक, तो आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो हाँ, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।